देखो अभी ये शिखर पूछ रहे थे कि रिवीजन के लिए टाइम हम कैसे निकालें, मतलब सेल्फ स्टडी के लिए हम टाइम कैसे मैनेज करें। डेली ही इतना टास्क हो जाता है कि डेली का पढ़ाया हुआ डेली ही रिवाइज करने में सारा समय निकल जाता है। प्रीवियस डे का, पिछली क्लास का कोई भी टॉपिक रिवीजन करने का मौका नहीं मिलता है। तो फिर सेल्फ स्टडी हम लोग कैसे करें? तो देखिए, हम ये कहेंगे कि एट द टाइम, जिस टाइम पर हम आपको पढ़ा रहे हैं या कोई भी टीचर आपको पढ़ा रहा है, तो जिस टाइम पर आपको टीचर पढ़ा रहा है, जैसे मैंने इतना आपको पढ़ा दिया, तो जब हमने आपको इतना पढ़ा दिया तो इतना जब आपको पढ़ाया गया तो आप इतना कंसंट्रेट होकर के बैठिए कि इस पूरी की पूरी टॉपिक में कहीं पर आपको कोई डाउट ना रहे। अगर मान लीजिए कहीं पर थोड़ा बहुत आपको डाउट है तो एट द टाइम टीचर से कंसल्ट करके और उसी समय आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें। इससे फायदा यह होगा कि जब आप कभी टेस्ट के लिए इस टॉपिक को रिवाइज करेंगे तो आपका कंफ्यूजन पहले से ही खत्म हो चुका है। तो रिवीजन करते समय जब टेस्ट आपको देना है, उस टाइम पर आप रिवाइज कर रहे हो, तो उस समय भी आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। हल्का सा आपने ब्रीफ किया, आपका काम हो गया। अब अगर आप ऐसा नहीं करते हो, फुल कंसंट्रेशन के साथ क्लास के अंडर में नहीं बैठते हो, मान लीजिए आप हमारी क्लास लाइव ले रहे हैं या ऑनलाइन ले रहे हैं और आपके किसी दोस्त का या किसी फैमिली मेंबर का फोन आ गया, आपने फोन रिसीव किया और फोन रिसीव करके उतनी देर के लिए आप क्लास से दूर चले गए। अब क्या होगा, उतनी देर का एक गैप हो जाएगा और उतनी देर में जो चीजें आपको समझाई गई, बताई गई, पढ़ाई गई, वो तो स्किप हो गई। अब उसको आप दोबारा जब खुद से समझने की कोशिश करोगे तो वो कंफ्यूजन में रहेंगी, डाउटफुल रहेंगी, प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। तो इसलिए सारे डिस्ट्रैक्शन को हटा करके, जो भी आपके डिस्ट्रैक्शन है, जैसे डिस्ट्रैक्शन का मतलब ये हो गया कि सारे मोबाइल वगैरह जो भी गैजेट्स वगैरह हैं, इनको आप अपने से इतनी दूर रखो कि उनका नोटिफिकेशन तक आपको ना सुनाई पड़े। उन सारी चीजों को दूर रख करके फुल कंसंट्रेशन के साथ जितनी देर टीचर आपको पढ़ा रहा है उसके एक एक बातों को सुने। जो वो व्हाइट बोर्ड पर ब्लैक लिख रहा है या जो भी कुछ लिख करके दिखा रहा है, वहां पे एक एक प्रोसेस को वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप फोकस्ड होकर के खुद से समझे कि अगर क्लास खत्म होने के बाद कोई भी बच्चा आपसे पूछ ले कि सर ने इस वाले में क्या कराया था, तो आपके अंदर इतनी एबिलिटी हो, इतनी कैपेसिटी डेवलप हो जाए उतनी देर में कि आप उसको तुरंत सामने वाले को समझा सकें। कहने का मतलब क्या है कि आपको किस कॉन्सेप्ट को यूज करना है, स्कैन थेरेपी। कौन से कॉन्सेप्ट यूज करना है, स्कैन थेरेपी को। स्कैन थेरेपी के कॉन्सेप्ट को यूज करके आप ऐसी स्कैनिंग करिए कि उसको तत्काल किसी दूसरे को आप सिखा सकें, समझा सकें, बता सकें। इस लेवल का कंसंट्रेशन आपको अपने अंदर डेवलप करना ही है। और पढ़ रहे हैं तो लग करके पढ़ो, जम करके पढ़ो, क्योंकि जब आप कहीं भी जाओगे ना तो लोग आपकी सफलता के बारे में ही पूछेंगे। अगर आप सफल नहीं होगे तो असफल होने पर आपको कोई वैल्यू नहीं देने वाला है। अक्सर यह देखा जाता है कि बच्चे जब सफल नहीं होते हैं तो वो अपनी असफलता का ठीकरा किसी दूसरे पर फोड़ देते हैं कि अरे उन्होंने ऐसा किया तब मैं नहीं सफल हो पाया, उन्होंने ऐसा वैसा किया तो मैं नहीं सफल हो पाया। ठीक है, तो आप जो ये आए बाएं साए हे में पे अकराए बकराए सकराए करके झूठी तसल्ली अपने आप को दे रहे हो, इससे कुछ होने वाला नहीं है। आप कहीं भी जाओगे, आपसे आपकी अपनी सफलता के बारे में पूछा जाएगा। आपके पेरेंट्स का क्या स्टेटस है वो केवल एक टाइम तक काम आएगा। कुछ दिन के बाद आपका स्टेटस ही आपके जीवन भर आपके काम आने वाला है। तो आपको अगर अपना स्टेटस बनाना है तो आपको अपने खुद की सफलता के लिए काम करना ही पड़ेगा। अगर आप किसी की गलती देंगे तो कोई मानेगा नहीं, कोई सुनेगा नहीं। वो यही सोचेगा ये यार ऐसे ही हैं, ठीक है, इनको सफलता नहीं मिली, ये कुछ भी बोल दे रहे हैं, किसी पर अपना ठीकरा फोड़ दे रहे हैं। समझ रहे हो कि नहीं? वो आपके बारे में कोई मतलब अच्छी नीयत से ये कह सकते हैं कि आपके बारे में कोई एक अच्छी ओपिनियन, वो अपना अच्छा माइंडसेट अपने मन में नहीं रखेगा। ठीक है, तो अब आप वो उसको यही लगेगा
कि बस ये इनका काम क्या है, दूसरों पर दोषारोपण करना कि उनकी गलती की वजह से मेरा ये नुकसान हो गया। इसलिए मैं यही कहूँगा आप लोगों को कि आप पीछे मुड़ करके बिल्कुल ना देखें, पीछे क्या हुआ, कैसे हुआ, कितना हुआ, कुछ मत सोचिए, आपको आगे बढ़ना है जम के। तो आप खुद को कंसंट्रेट करें। अब आप लोग सीनियर कैटेगरी में आ गए हैं, मतलब सीनियर हैं, कंपटीशन के लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कंपटीशन के लेवल की प्रिपरेशन पे आपको कंपटीशन देना है। आप छोटे बच्चों वाली पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, बस थोड़ा सा होगा जाकर के घर पे दोबारा रिवीजन कर लेंगे, उससे काम चलने वाला नहीं है। तो आप ये मान के चलिए कि आपको फुल कंसंट्रेशन रखना है और अपना डिस्ट्रैक्शन पूरी तरीके से खत्म कर लेना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इसका डायरेक्ट जो नुकसान होगा वो क्या होगा, ये हम आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने वो कहानी सुनी है कि एक पेरेंट्स थे, फादर थे, और उन्होंने अपने बच्चे को एक लकड़ी का टुकड़ा दिया, ऐसे कहा बेटा इसको तोड़ो, तो वो आराम से तोड़ दिया, टूट गया। फिर उन्होंने क्या किया, उसी बच्चे को लकड़ी के 2 टुकड़े दे दिए, कहा अब तोड़ो। अभी भी बच्चे ने क्या किया, तोड़ दिया। अब उस फादर ने उन्होंने क्या किया कि उस बच्चे को 4 टुकड़े एक साथ दे दिए, कहा अब तोड़ो। अब तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो गया। फिर उन्होंने क्या किया, और बढ़ा करके दे दिया, कहा अब इसको तोड़ो। बिल्कुल तोड़ ही नहीं पाया। तो इस तरीके से होता क्या है कि जब समस्याएं आपके पास छोटी होती हैं तो आप छोटी छोटी समस्याओं को थोड़े से एफर्ट लगा करके उसको आसानी से खत्म कर लेते हैं, और वो खत्म होते जाती हैं, आपको पता नहीं चलता है। लेकिन जब आप अपनी समस्याओं को बढ़ाते 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 समस्याओं का एक पुलिंदा तैयार कर लेते हैं, समस्याओं का एक बंडल बना लेते हैं, गट्ठर बना लेते हैं, फिर जब आप उन समस्याओं को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो वो समस्याएं सॉल्व नहीं होती हैं। फिर अंत में क्या होता है कि आपका जो इंटरेस्ट है वो पढ़ाई से दूर होने लगता है, आप पढ़ने से कतराने लगते हैं, पढ़ने से घबराने लगते हैं, पढ़ाई से दूरियां बनाने लगते हैं, और आप पढ़ना तो चाहते ही नहीं है।